प्रीसीजन मैथ एकेडमी में आपका स्वागत है। पुनः आज हम लोग गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो पिछले बार हम लोग देखे थे गुणनखंड में 3 पद का था, 3 पदी बहुपद का गुणनखंड निकालना सीखे थे। आज हम लोग 4 पद का जो बहुपद है उसका गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो उदाहरण है x³ - 2x² - x + 2, यानी यहाँ 4 में है ही। अब इसको क्या करेंगे, तो पेयर में से कॉमन लेते हैं। तो x कॉमन ले लिए, यहाँ q है, यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर आ जाएगा कॉमन। यहाँ कितना हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना कॉमन आएगा, तो यहाँ से 1 तो निश्चित आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x - 2। यहाँ -1 लिए हैं तो कोष्ठ के अंदर जो है साइन चेंज कर जाएगा। अगर हम गुना करके देख लेंगे तो -x और फिर ये माइनस गुना माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे फिर इसका, तो x - 2 इसमें भी है, x - 2 इसमें भी है, तो x - 2 को क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे। तब यहाँ मेरा क्या बचेगा, x² - 1 बचेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं x² - 2 × x²। अब 1 है तो 1 को हम 1² भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, मेरा फॉर्म पे आ जाएगा x² - y²। तुमको पता है कि x² - y² कितना होता है, x + y × x - y, x - y होता है। तब ये मेरा हो जाएगा x - 2 × ये हो जाएगा मेरा x + 1, इधर हो जाएगा मेरा x - 1। इसको में सजा लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा x - 2 × x - 1 और फिर ये हो जाएगा रेस्ट x + 1। इस तरह से ये 4 पद वाले का गुणनखंड हम निकाल लिए। अब एक 4 पद वाला और लेते हैं, दूसरा उदाहरण ले रहे हैं x³ + 13x² + 32 + 20। अब यहाँ पिछले में 4 पद था तो 2-2 से हम कॉमन निकाल लिए थे, लेकिन यहाँ अगर हम कॉमन लेंगे तो समस्या उत्पन्न हो जाएगा। अब क्या समस्या होगा देख लो। अगर यहाँ इस दोनों से x कॉमन लेते हैं तो यहाँ कितना बचेगा, 1 + 30। यहाँ कितना है, 32 है, 20 है। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉमन कितना ले सकते हैं, तो कॉमन जो है हम 5 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। तो 4 × 8 = 32 और 4 × 5 = 20। यहाँ मेरा कितना हुआ, 1 + 13। यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ सेम नहीं आ रहा है, +5 हो रहा है। इसलिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग मेथड लगाना पड़ेगा। अब मेथड ये लगाएंगे, गुणनखंड में मेन ध्यान रखना पड़ता है कि हम इस टाइप से गुणन जो है कॉमन ले कि मेरा सारा कॉमन जो है एक समान आ जाए। अब जैसे यहाँ पर देखो 20 है, तो इस 20 को हम यहाँ लिख लेते हैं, पहले उल्टा चलते हैं। अब 32 है तो 20 कॉमन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लगाओ बुद्धि। तो 32 और 20, तो 20 अगर हम कॉमन लेंगे तो इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, 20x लिख देंगे, 20x लिख देंगे। लेकिन यहाँ है कितना, 32x है, तो मेरा बचा कितना, 12x है ना। अब देख लो 20x और 12x, मेरा कितना हो गया, 32x हो गया। अब फिर हम इस साइड से हमको कॉमन लेना है, तो कितना है, 13x²। तो 13 को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, 12x² लिख लो और प्लस x² लिख लो। तो 12 1 कितना हो गया, 13 हो गया, और प्लस ये x³ लिख लो। अब कॉमन ले लो, तो कॉमन लो, तो कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, यहाँ घात 3 है, यहाँ घात 2 है, तो न्यूनतम लेंगे कॉमन, तो कितना बचेगा, x + 1 बचा।
यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, 12x² है, अब 12x है तो 12x तो निश्चित कॉमन आ जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा, केवल x बचेगा। अब 12x है ही, अब 12x हम निकाल लिए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर कितना है, 20x है, अब प्लस 20 है तो यहाँ से हम कितना कॉमन ले लेंगे, 20 कॉमन ले लेंगे, x + 1 हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ भी x + 1, यहाँ भी x + 1 और यहाँ भी x + 1, इंटायर से हम x + 1 कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ ये x², सेकेंड में कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 12x, और यहाँ से x + 1 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 20। अब ये मेरा गुणनखंड के रूप में आ गया। लेकिन ध्यान दो, यहाँ ये 3 पद है तो तुमको पता है पहले से कि 3 पद वाले का गुणनखंड फिर हो जाता है। तो इसको देखो क्या करेंगे, x + 1 है और यहाँ पर ये 20 है तो 20 का खंड कर लो। तो 20 का खंड कितना हो जाएगा, 20x² है, ये 20 हो गया। अब 20 का खंड कितना हो जाएगा, 10 दूना 20। तो आप देख लो आसानी से, x² + 10x + 2x + 20 हो गया। अब देखो x + 1 लिए और यहाँ से फिर एक एक जोड़ा में से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ x² है और यहाँ 10x है तो x कॉमन ले लो तो यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब इस दोनों से भी ले लो, यहाँ कितना है, 2x है, यहाँ कितना है, 20 है तो कितना 10 आ जाएगा। तो 10 कॉमन ले लो तो यहाँ पर हो जाएगा, नहीं 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ 10 बच जाएगा। अब यहाँ से x + 1 रहने दो। अब यहाँ से x + 10 यहाँ भी है, x + 10 यहाँ भी है, फिर एक बार कॉमन ले लो। तो x + 10 कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा, x, और यहाँ कितना बचेगा, 2। यही हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सीरियल में ले लेंगे। तो यहाँ लिखो x + 1 × x + 2 × x + 10, यही गुणनखंड हो गया। फिर एक बार देख लो क्या किए हैं, थोड़ा ही टेढ़ा है, ये 4 पद का है। अगर एक एक जोड़ा से सेट करके कॉमन लेते हैं तो मेरा सेटिंग नहीं होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं कि इस 20 के डायरेक्शन में हम लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले 20 लिए, उसके बाद 32 को 20 और 12 किए तो 20 इधर से कॉमन आ जाएगा, ये 12x हो गया। अब 13x² के लिए क्या किए, 12x² ले लिए। अब मेरा एक x² बचा तो यहाँ पर x² लिख लिए, यहाँ पर x3। अब यहाँ से इस दोनों से q है, स्क्वायर है तो कॉमन ले लिए स्क्वायर, तो x + 1, यहाँ इस दोनों से 12 कॉमन लिए तो x + 1, यहाँ से 20 कॉमन लिए तो x + 1। अब यहाँ x + 1, अब इधर कॉमन मेरा बचा, इसमें x² + 12x + 20, ये x + 1, ये हो गया मेरा x²। अब इसका खंड कर लेंगे, 4 पद में फिर ले जाएंगे तो 10x + 2x + 20 तो x + 1, ये इस दोनों से x कॉमन लिए तो कितना बचा, x + 1। यहाँ 2 है, यहाँ 20 है, 2 कॉमन लिए तो यहाँ कितना बचा, x + 10। अब क्या किए, x + 1 बाहर का जो है जैसे है उसी पोजीशन में रहने देते हैं। यहाँ x + 10 है, यहाँ भी x + 10 है तो x + 10 कॉमन ले लिए तो यहाँ मेरा बचा कितना, x बचा, और यहाँ कितना बचा, 2। अब इसको सजा लेंगे, x + 1, x + 2, फिर x + 10, यही मेरा गुणनखंड हो गया। धन्यवाद।